अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है हमारी की गई रिकॉर्डिंग्स आपके काम आ रही होंगी और वेलकम करते हैं आपको एप्लीकेशन वाली वीक में। पिछले वीक की वीडियोस में आप देख चुके हैं, हम आपको सेट्स प्रोवाइड कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू सेट्स, उसके डिफरेंट पार्ट्स और फिर वेन डायग्राम पे बात की थी। तो इस वीक में इंशाल्लाह ताला हम आपको एप्लीकेशन प्रॉब्लम पर चीजें सिखाएंगे। तो उम्मीद है ये चीजें आपके काम आएंगी। डियर स्टूडेंट, तो मूव करते हैं इस वीक के एप्लीकेशन प्रॉब्लम पे। तो अभी एप्लीकेशन प्रॉब्लम में के लिए हमने एक्सरसाइज 1.3 से आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 सेलेक्ट किया है और उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन से काफी सारी चीजें सीखेंगे। तो आइए पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, देन फिर उसके बाद हम मूव करेंगे इसके सोल्यूशन की तरफ। ओके, फर्स्ट वी शैल रीड द स्टेटमेंट। इन अ सुपरमार्केट ऑफ 36 एम्प्लॉयज। तो आप देख सकते हैं जो सुपरमार्केट में टोटल 36 एम्प्लॉयज हैं। 24 स्पीक चाइनीज। 24 वो लोग हैं जो चाइनीज बोलते हैं आपके पास। 20 स्पीक माले। 7 स्पीक तमिल। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये हम तीन सेट लें तो ये डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि इन तीनों का सम टोटल जो एम्प्लॉयज है उससे बढ़ा रहा है। इसका मतलब चाइनीज वाले में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो माले भी बोलते हैं और तमिल में भी, और सेम यही आइडिया आगे। तो ये आपको आगे एड्रेस किया जा रहा है। 8 स्पीक बोथ चाइनीज एंड माले। 6 स्पीक बोथ माले एंड तमिल। 3 स्पीक बोथ चाइनीज एंड तमिल। एंड एवरीवन स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री लैंग्वेजेस। इसका ये मतलब हुआ हर कोई एटलीस्ट किसी ना किसी लैंग्वेज में बात कर रहा है। तो यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं, अगर याद हो लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी, नीदर एंड नोर वाले मेंबर्स यहाँ पर नहीं है। नीदर टॉकिंग टू चाइनीज, टॉकिंग टू माले एंड तमिल। By using a Venn diagram, find the number of employees who speak first of all three languages। यानी वो उन numbers of employees की बात करनी जो तीनों languages में बात कर सकते हैं, और then after that तमिल। तो ये जो अभी हमने डेटा गैदर किया है, समझा है, उम्मीद है ये अब आपको आगे क्वेश्चन में काम आएगा। ओके जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं, अब हम मूव करते हैं। ऑल दी थ्री लैंग्वेजेस की जब हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये वो पोर्शन है जहां पर हमने कहा कि जी ये वो ऐसा रीजन है जो उन लोगों की तादाद को जाहिर करेगा जो चाइनीज भी बोलते हैं, माले भी और तमिल भी। अब हम एक काम ये करेंगे कि इसको थोड़ा तरीके से परफॉर्म करने के लिए जो कॉमन लाइक चाइनीज एंड माले या माले एंड तमिल, और ये कह लें कि चाइनीज एंड तमिल, तो इनको हम जो नंबर्स हैं वो लिखेंगे और अकॉर्डिंग टू उस स्पेसिफिक रीजन के लिए जो नंबर है हम उनको करेंगे। अगर आप देखें अकॉर्डिंग टू गिवन 8 स्पीक बोथ चाइनीज एंड माले, वो लोग जो चाइनीज और माले बोलते हैं वो 8 है। बट रिमेंबर अगर मैं कहूँ सिर्फ उन लोगों की तादाद, ओनली दोज पीपल हु स्पीक चाइनीज एंड माले, तो वो 8 माइनस एक्स। इसी तरह 6 स्पीक बोथ माले एंड तमिल। 6 वो लोग हैं जो माले भी बोलते हैं और तमिल भी बोलते हैं। तो रिमेंबर ये तादाद तो 6 है आपके पास, मगर इसमें से ऑल थ्री लैंग्वेजेस वाला जब हम माइनस करेंगे, इट मींस 6 minus 6 will represent the number of those people who speak only Malay and Tamil. And in the last, 3 speak both Chinese and Tamil. चाइनीज एंड तमिल बोलने वाले 3 लोग हैं, मगर रिमेंबर इसमें ये पूरा रीजन आ रहा है जिस पर मैं अभी कर्सर मूव कर रहा हूँ। तो आपको अगर मैं कहूँ सिर्फ चाइनीज एंड तमिल बोलने वाले, तो वो आप 3 में से x क्या कर देंगे, माइनस। तो उम्मीद है आपके पास ये रीजन्स के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स से समझ आए होंगे। और रिमेंबर ये मेंबर्स नहीं है बल्कि एलिमेंट्स की तादाद है इस पर्टिकुलर रीजन में, उन लोगों की तादाद है जो लैंग्वेजेस बोलते हैं। अच्छा जी, अगर आप फर्स्ट पर आ जाएं तो पहली चीज तो अगर आप देखें हमारे पास जो पूरे सुपरमार्केट में नंबर ऑफ लोग हैं, यानी जो यूनिवर्सल सेट है, वो कंसिस्ट कर रहा है 36 पीपल से। उसमें से 24 वो है जो चाइनीज बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अच्छा जी अगर ये चाइनीज बोलते हैं आपके पास, तो ओनली चाइनीज वाले क्या हैं, तो उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि हम 24 में से क्या करेंगे जी, 24 में से माइनस करेंगे। अब वो जो माइनस है मैं इस ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, हम क्या क्या इसमें माइनस करेंगे, जी हाँ बिल्कुल ठीक, 8 माइनस एक्स प्लस, ब्रैकेट का यूज कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए,
x जो ऑल कॉमन है प्लस 3 माइनस x। तो अब आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ उनको रिप्रेजेंट करेगा जो सिर्फ चाइनीज बोलते हैं। इसी तरह सेम मैनर में अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा जी सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की बात कर लें जो सिर्फ माले बोलते हैं, ना ही उसमें चाइनीज शामिल है, ना ही ऑल वाले शामिल है, ना ही तामिल वाले शामिल है। तो अच्छा जी आप देखें माले जो बोलते हैं वो 20 लोग हैं। अब इसमें से आपको माइनस करना है। क्या क्या माइनस करना है? जी हाँ बिल्कुल सही समझा आपने। 8 माइनस एक्स जो रीजन है आपका, रीजन पर हम बात पहले कर चुके हैं, प्लस एक्स प्लस 6 माइनस एक्स। तो ये अब हम माइनस कर देंगे और आप जैसा कि देख सकते हैं इसके माइनस करने से जो हमें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की तादाद मिलेगी जो माले, ओनली स्पीक माले। Last but not the least, we have to identify an expression for those people who speak only Tamil. तो जब आप ओनली तमिल की बात करेंगे तो उसके लिए देख लें, सबसे पहले तमिल बोलने वाले जो लोग हैं जिनमें बाकी भी आ रहे हैं वो आपके पास बताए गए हैं 7। अब उस 7 में से आप क्या माइनस करेंगे? जी हाँ बिल्कुल ठीक, 3 माइनस एक्स प्लस एक्स ऑल कॉमन वाला प्लस 6 माइनस। तो इस तरह से आपको आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वो एक्सप्रेशन मिल जाएगी जिस एक्सप्रेशन से आप ओनली वाले जो है उनको एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, तो देख लें जब हमने सिंप्लीफाई किया है तो द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक ओनली चाइनीज वी विल गेट बाय द एक्सप्रेशन x plus 13. The number of people who speak Chinese and Malay but not Tamil, the expression for those number of people will be 8 minus x. Okay, यानी मैं इसकी बात कर रहा था, इससे पहले मैंने कहा ओनली चाइनीज तो मैं इसकी बात कर रहा था। ओके, अगर मैं कहूँ x plus 6 किन लोगों की तादाद को जाहिर कर रहा है, तो you can see that this expression x plus 6 will represent the number of people who speak only Malay. And what about this x? We have already told you this x shows that number of people, those number of people who speak all three languages. Okay, what about this 3 minus x? This 3 minus x will represent you the number of people who speak Chinese and Tamil but not Malay. And this 6 minus x will represent you the number of people who speak Malay and Tamil but not Chinese. And in the last, you can see that the number of people who speak Tamil will represent by this expression, which is x minus 2. तो आपको पता था कि जो सुपरमार्केट में लोग हैं वो जो काम कर रहे हैं उनकी तादाद 36 है, तो इन सबको आप लेकर सम कर लें। तो ये x plus 13 हमने पहला जो डिसजॉइंट रीजन लिया 8 माइनस एक्स, दूसरा हमने लिया रीजन x आपके पास कॉमन जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर 3 माइनस एक्स। तो आप ये देख लें ये जो शुरू के 4 रीजन है ये हमने ये ले लिए 8 माइनस एक्स, x plus 13, x एंड 3 माइनस एक्स। ठीक है, ओके देन x plus 6, इसका मतलब मैंने ये वाली एक्सप्रेशन पिक की है। उसके बाद आपके पास जी 6 माइनस एक्स ये वाली एक्सप्रेशन हमने पिक की है और लास्ट में x माइनस 2 ये वाली एक्सप्रेशन पिक की है। तो अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। अच्छा अगर हम सिंप्लीफिकेशन पे मूव करते हैं तो देख लें बहुत आसान, जैसे आप लोग यूजुअली करते हैं x माइनस एक्स, ये कैंसिलेशन, इस x से हम इसको कैंसिलेशन कर देते हैं और इस x से हम ये कैंसिलेशन कर देते हैं। तो आप कांस्टेंट को काउंट कर लें, 13 plus 8 21 plus 3 24 plus 6 30 plus 6 36. So your expression will be 36 plus x minus 2 is equal to 36. In the very next step x minus 2 is equal to 0. आप देख सकते हैं कि जो 36 है ये प्लस का ये राइट पे जाके माइनस हो जाएगा और x आपका आ जाएगा। और आप जैसा कि देख चुके x हमने उस वैल्यू उसको असाइन किया था, उन लोगों की तादाद को असाइन किया था अकॉर्डिंग टू पार्ट ए जो तीनों लैंग्वेजेस स्पीक करते हैं। तो पार्ट ए के मुताबिक देयर आर 2 पीपल हु स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस। तो उम्मीद है पार्ट ए आपको क्लियर हो गया। पार्ट बी में स्टूडेंट हमने उन लोगों की तादाद बतानी जो सिर्फ तमिल बोलते हैं। अगर हम देखें तो वी हैव टू फाइंड the number of those people who speak only Tamil. So from the Venn diagram, we can see that the number of people who speak only Tamil
is represented by x minus 2. अच्छा जी, अब आपके पास देख सकते हैं कि जी ओनली तमिल बोलने वाले जो लोग हैं आपके पास, उन लोगों की तादाद की अगर मैं बात करूं, तो आप यहाँ पर x पुट कर दें। फ्रॉम पार्ट ए वी हैव द वैल्यू ऑफ x is 2, 2 minus 2 is equal to 0। तो यानी कि आप कह सकते हैं वो लोग जो सिर्फ तमिल बोलते हैं, ऐसे कोई लोग नहीं थे, उनकी तादाद 0 है। तो इसका मतलब तमिल बोलने वाले वो लोग हैं जो माले भी बोल सकते हैं या फिर चाइनीज भी। तो उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा और कोई भी क्यूरी हो तो जरूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।